पति की फिजूल खर्ची भी जायज और पत्नी की जरूरतें भी नाजायज। साथियों, इस कहानी को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। इस कहानी से आपको बहुत ज़्यादा सीख मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। कमरे के अंदर प्रवेश करते ही बड़े ही उत्साह और जोश के साथ मनीष ने पत्नी से कहा, देखो सुरेखा, मैं क्या लेकर आया हूँ। सुरेखा ने बड़े ही उत्सुकता से पूछा, क्या लाए हो। 3-4 पैकेट्स टेबल पर रखते हुए मनीष बोला, यह देखो कितनी बढ़िया बेडशीट्स लाया हूँ। सुरेखा बोल पड़ी, इतनी सारी बेडशीट्स लाने की क्या जरूरत थी, अभी तो घर में पर्याप्त पड़ी हुई है। मनीष कुछ तैस में आकर बोला, तो क्या हुआ, यह तो हमेशा काम आने वाली चीज है। वैसे तुम्हें तकलीफ क्या है, अगर मैं कोई चीज ले आया हूँ तो मेरी खुशी से लाया हूँ। सुरेखा बोली, नहीं, मैंने तो इसलिए कहा कि इनकी खरीदारी में तो काफी पैसे लग गए होंगे ना। मनीष गुस्से से बोला, तो तुम्हें क्या तकलीफ है, मैंने कहाँ तुमसे पैसे मांगे, मेरे पैसे हैं, मैं अच्छा भला कमाता हूँ, तो क्या मैं अपनी मर्जी से खर्च भी नहीं कर सकता। बात बढ़ती हुई देखकर सुरेखा चुप हो गई। वह जानती है कि मनीष की किसी भी बात का थोड़ा सा भी विरोध करने पर वह बहुत जल्दी क्रोध में भर उठता है, फिर उसे ही चुप रहना पड़ता है। मनीष और सुरेखा की शादी को 10 वर्ष बीत चुके हैं। 2 बच्चे हैं, 8 साल और 6 साल के 2 बेटे हैं और दोनों ही एक अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। मनीष की हैंडलूम की बड़ी दुकान है जो बहुत अच्छी चलती है। मनीष को शुरू से ही खुला खर्च करने की आदत है, लेकिन सिर्फ अपनी पसंद की चीजों पर। उसे अपनी हर खरीदारी जायज लगती है, उसके लिए वह कितना भी खर्च कर सकता है। बेशक पत्नी सुरेखा को वह फिजूल खर्ची लगती हो, लेकिन मनीष को वह महत्वपूर्ण लगती है। दूसरी ओर सुरेखा की खरीदारी उसे फिजूल खर्ची लगती है। वह उसे गिन गिन कर पैसे देता है और हर चीज का हिसाब भी रखता है। कई बार सुरेखा चिढ़ जाती है, लेकिन मनीष को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन बाद सुरेखा ने मनीष से कहा, आज मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, सामान लाना है। हमेशा की तरह मनीष ने जानकारी लेते हुए पूछा, क्या सामान लाना है और तुम्हें कितने पैसे चाहिए। सुरेखा बोली, अंडर गारमेंट्स लेने हैं और साथ ही कुछ अपनी जरूरत का सामान भी लेना है। सुरेखा के कहने पर उसने 1000 रुपये उसके हाथ में रख दिए। सुरेखा बोली, इतने से काम नहीं चलेगा, आजकल यह सारी चीजें बहुत महंगी आती है और इस बार मैं थोड़ी अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड लेना चाहती हूँ, तो कुछ और पैसे भी लगेंगे। मनीष चिढ़कर बोला, अरे अंदर ही तो पहनने हैं, कौन देख रहा है, तो उसमें ब्रांडेड की क्या जरूरत है, हल्की क्वालिटी के पहन लिए तो क्या फर्क पड़ जाएगा। पता भी है पैसे कैसे कमाए जाते हैं, सारी जान लगानी पड़ती है, खून सूख जाता है, दिन रात पसीना बहाना पड़ता है, तब जाकर हाथ में रुपए आते हैं। सुरेखा रुहासी सी हो गई, आंखें भर आई, गला रुंध गया, पर कुछ बोल ना पाई, क्योंकि शुरू से ही मनीष उस पर हावी रहा था और वह डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती थी। बेचारी मन मारकर जिए जा रही थी। उनके ड्रेसिंग टेबल पर जहां मनीष के लिए अपने लाए गए विदेशी परफ्यूम की लाइन लगी रहती थी, वहीं पर सुरेखा के लिए केवल एक ही परफ्यूम होता था, वह भी साधारण सा। आए दिन मनीष अपने लिए कभी बेल्ट, कभी घड़ी, कभी ब्रांडेड टी शर्ट, जीन्स, मोबाइल जैसा सामान खरीदता रहता और उसे घर लाकर सुरेखा को बड़े गर्व से बताता कि यह सामान कितना महंगा है और कितना बढ़िया है। सुरेखा बेचारी मन मसोस कर रह जाती। उसके मन में हुक सी उठती कि मनीष कब उसके प्रति भी उतना ही उदार बन पाएगा जितना वह स्वयं के प्रति है। बच्चों के लिए भी जब वह कुछ बढ़िया कपड़े खरीदना चाहती तो वह टोक देता, बच्चों का बढ़ता साइज होता है, उनके लिए इतने महंगे कपड़े लेने की क्या जरूरत है, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है क्या। कुछ दिन बाद उन्हें वे कपड़े आएंगे भी नहीं, फिर क्यों पैसे बर्बाद करना। एक दिन वे दोनों किसी आयोजन में गए हुए थे। जब वहां से वापस लौट रहे थे तो अचानक मनीष ने कार दूसरे रास्ते पर मोड़ दी। सुरेखा ने हैरानी से पूछा, इधर कहाँ जा रहे हैं। वह बोला, आज मैं तुमको अपने शहर का सबसे स्वादिष्ट और अनोखा पान खिलाने ले जा रहा हूँ। तुमने आज तक सचमुच ऐसा पान जिंदगी में नहीं खाया होगा। सुरेखा को बड़ी हैरानी हुई, 10 साल में तो कभी ऐसी बात नहीं की। फिर सोचा आज उसका मूड अच्छा होगा। खैर कोई बात नहीं। जब वे पान की दुकान पर पहुंचे तो सुरेखा कार में ही बैठी थी और मनीष पान लेने चला गया। इतने में ही 2 छोटी छोटी बच्चियां हाथों में फूलों के गजरे लिए हुए कार के पास आई
और सुरेखा से बोली, मैम साहब यह गजरे ले लीजिए ना, 10 रुपए का एक है, आज बिक्री अच्छी नहीं हुई, आप ले लीजिए ना प्लीज। उनके बार बार आग्रह करने पर सुरेखा को दया आ गई और उसने 2 गजरे ले लिए और वहीं सीट पर रख दिए। कार में मोगरे के फूलों की महक फैल गई। सुरेखा उसका आनंद उठा रही थी। तभी मनीष पान लेकर आया और उसे देते हुए बोला, खाकर देखो, अपने शहर का सबसे उम्दा और महंगा पान, पूरे 50 रुपए का है। सुरेखा ने उत्सुकता से पान मुंह में डाला। सचमुच ऐसा पान तो उसने आज तक नहीं खाया था। उसके स्वाद का आनंद उठा ही रही थी कि अचानक मनीष की नजर गजरों पर पड़ी और पूछा, यह क्या है? सुरेखा ने पूरा किस्सा सुना दिया तो वह क्रोध से बोला, क्या बेकार की चीजों पर पैसे खर्च करती रहती हो? क्यों, पैसे क्या आसमान से टपकते हैं? तुमने ही सारी दया का ठेका ले रखा है क्या? तुम्हें कोई कदर ही नहीं पैसों की। अब पति की विष भरी बातें सुनकर सुरेखा को मुंह में रखे पान का स्वाद कसेला लगने लगा। सारा मूड खराब हो गया बेचारे का। मन ही मन वह हिसाब लगाने लगी। एक पान खाने के लिए मनीष ने कार का इतने लंबे रास्ते का चक्कर लगाया, रास्ते में 3-4 अखबार खरीदे और फिर इतने महंगे पान खरीदे। इतना पैसा खर्च किया, वह सब जायज था क्योंकि वह उसके शौक से सारे काम कर रहा था और उसके खरीदे 20 रुपए के गजरे नाजायज खर्च हो गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि बस बहुत हो गया, अब उसे मनीष को जवाब देना ही पड़ेगा कि उसके किए गए खर्च नाजायज क्यों होते हैं और मनीष के किए गए सभी खर्च जायज क्यों होते हैं। अगले महीने एक दिन सुरेखा ने मनीष से कहा, मैंने एक किट्टी ज्वाइन की है, 2000 रुपये महीना भरने होते हैं। मैंने काफ़ी समय से कोई नई ड्रेस नहीं खरीदी है। मैं सोच रही हूँ कि 2-3 ड्रेसेस और एक साड़ी खरीद लेती हूँ क्योंकि हर महीने कुछ ढंग के कपड़े पहनकर जाना होगा, तो मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। सुरेखा के कहते ही मनीष जैसे फट पड़ा। अब ये क्या तुमने नए चौंचले शुरू कर दिए हैं? हर महीने तुम्हें नए कपड़े और 2000 रुपये चाहिए? क्या जरूरत है किट्टियों में जाने की? अपना घर और बच्चे संभालो। इन व्यर्थ के कामों में अपना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। औरतें वहां करती ही क्या हैं? चुगली, निंदा, फैशन, कपड़ों की होड़ और इसके सिवाय होता ही क्या है वहां? और जाकर बिगड़ जाओगी वहां, दूसरों के साथ होड़ करने लगोगी। चुपचाप घर में बैठो और अपना काम संभालो। इन फालतू कामों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। आज सुरेखा का भी खून उबल पड़ा। इतने सालों से दबाए हुए आक्रोश को आखिर फूटना ही था। बस अब बहुत हो गई आपकी दादागिरी, और कितना दबाओगे? मेरा हर काम आपको व्यर्थ और मेरा हर खर्च आपको नाजायज लगता है। आपकी हर फिजूल खर्ची भी जायज है और अपने शौक के लिए आप हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हो और मैं चूं तक नहीं कर सकती, लेकिन मेरे हर खर्चे पर आपको आपत्ति होती है। क्यों? क्या मैं इंसान नहीं? क्या मेरा दिल नहीं? क्या मेरी ख्वाहिशें नहीं? मेरे साथ साथ बच्चों पर भी पाबंदी लगाते हो। क्या आपकी जिंदगी में पत्नी और अपने बच्चों का कोई महत्व नहीं है? उनकी जरूरतें आपको नाजायज क्यों लगती है? आप पैसा कमाने में जितनी मेहनत करते हैं, मैं भी घर चलाने के लिए उतनी ही मेहनत करती हूँ। एक औरत ही मकान को घर बनाती है। क्या हम सारी उम्र अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए तरसते रहेंगे, मन मारकर जीते रहेंगे? कहते कहते उसका गला भर आया और आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ पलों के लिए तो मनीष भी भौचक्का रह गया क्योंकि इस तरह की भाषा तो सुरेखा ने कभी बोली नहीं थी। वह कुछ भी बोल ना पाया। धीरे धीरे उसके मन में विचार उठने लगे। आखिर सुरेखा गलत तो नहीं कह रही, उसकी गलती तो है ही। बच्चों और पत्नी की ख्वाहिशों की तरफ वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और उन्हें डांट देता है और खुद के सारे शौक बड़ी ही शान से पूरा करता है। वह धीरे धीरे चलकर सुरेखा के पास आया और उसके हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, सुरेखा, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे सचमुच बहुत बड़ी भूल हो गई। अपने बढ़ते व्यवसाय और दोस्तों की प्रशंसा सुनकर मुझ में बड़ा अहंकार आ गया था और मैं स्वार्थी हो गया था। केवल अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को ही महत्वपूर्ण मानने लगा था। यह भूल गया था कि तुम्हारी ज़रूरतें और कामनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी मेरी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आगे से इस बात का ख्याल रखूँगा और तुम्हारा दिल कभी भी नहीं दुखाऊंगा। तुम्हारी जो भी ज़रूरत है मैं उसे यथासंभव पूरी करूँगा, साथ ही बच्चों की भी। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। चलो अब मुस्कुरा दो, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। सुरेखा को आज पति की आंखों में सच्चा प्यार नजर आने लगा था।
उसने संतोष की सांस ली। शुक्र है, देर से ही सही, मनीष ने अपनी पत्नी और बच्चों की कदर तो जानी। वैसे क्या कभी ऐसा आपके या आपके आसपास रहने वाले आपके किसी साथी के साथ हुआ है? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और क्या आपको लगता है कि सुरेखा ने मनीष की आंखें खोलने में देर कर दी? आपकी जो भी राय है तो साथियों कमेंट में जरूर लिखें। आपको मेरी यह नई कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कृपया से लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और हमारे चैनल को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन घरेलू कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।